यदि गीता के मानने वालों से पूछा जाए कि परम तत्व कौन है, सबसे ज्यादा परम तत्व या सबसे बड़ा ज्ञानी या परमात्मा को प्राप्त करने का क्या तरीका है या कौन है, तो एक ही उत्तर आएगा कि भगवान कृष्ण सबसे उत्तम हैं, सबसे बड़े हैं। और उनको पा करके, उनको जप करके, उनकी बातों पर चल करके ही परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, ईश्वरत्व तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। और ऐसा बहुतों ने, मीरा ने, तुलसी ने, रसखान ने प्राप्त भी किया है। यदि महापुराण को, शिव महापुराण को जपने वालों से या उनको जानने वालों से पूछा जाए कि ईश्वर तत्व सबसे ज्यादा परमेश्वर कहाँ है, कौन है, तो वो कहेंगे कि शिव है। और शिव को उपासना कर, शिव को ध्यान कर, शिव की बातों को जानकर उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ऋषि मार्कंडेय ने ऐसा किया भी है। यदि किसी मुस्लिम से, कुरान के मानने वाले से पूछा जाए कि परमात्मा या परम ईश्वर कौन है, या तो वो कहेंगे अल्लाह को जो जानता है, कुरान को जो मानता है, खुदा को जो मानता है, वो खुदा ही सबसे सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। और फरीदी जैसे सूफी संत ने उसे अल्लाह या खुदा करके पाया भी है। यदि गुरबाणी की बात करें, यदि गुरु ग्रंथ साहब की बात करें, तो उसमें भी एक ही बात आती है कि एक नाम ओंकार, तो एक उसके कारण परमात्मा को पाया जा सकता है या वही ईश्वर तत्व है। तो अलग अलग लोग, अलग अलग लोगों को मानने वाले अलग अलग चीजों को परमात्मा या ईश्वर तत्व मानते हैं। तो क्या ये गलत है? परंतु जब हम ये कहते हैं तो गलत क्या है? गलत ये है कि ये कहना कि केवल ये ही सर्वश्रेष्ठ है या मेरा मानना ही सर्वश्रेष्ठ है। इस विषय में कबीर जी ने बहुत सुंदर बात कही है। कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, पानी सब में एक है, भांडे ही में भेद। यानी कि जो कुआं है उसमें से पानी केवल एक ही है और अलग अलग लोग उसके अंदर से, बहुत सारे लोग पानी लेते हैं, परंतु जो बर्तन है उसके अंदर भेद है, पानी में कोई भेद नहीं है। जैसे यदि दो गिलासों में, एक सोने का गिलास, एक चांदी का गिलास और एक पीतल के गिलास में पानी रखा जाए और हम उसको कहें कि ये पानी अच्छा है, तो वो कैसे हो सकता है? पानी तो सबके अंदर एक है, परंतु केवल भांडा यानी पीतल, चांदी, तांबा या लोहा, उसमें भेद है। तो हम, जो ईश्वर तत्व है वो केवल एक ही है, चाहे उसे अल्लाह कहें, चाहे उसे जीसस कहें, चाहे उसे कृष्ण कहें, चाहे शिव कहें या गुरबाणी, वो केवल एक ही है। हमें इस बात को समझना है कि कबीर जी ने क्या कहा है कि भांडा, पानी सब में एक है, भांडे ही में भेद। तो यदि आपको ये मेरी वीडियो या ये संदेश पसंद आया हो तो इसे निश्चित रूप से अपने दोस्तों, अपने फॉलोअर्स को सेंड करें और मुझे भी कमेंट में बताएं, ताकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके सामने और ला सकूं।